Assalamualaikum viewers, welcome to Exploring Panda. Today the topic of our discussion is Plasmodium. Plasmodium a topic of प्रोटोजोआ फैमिली। तो प्लाज्मोडियम क्या काज करते हैं? मलेरिया कहाँ पे? ह्यूमंस के अंदर। तो हम इधर देखेंगे प्लाज्मोडियम के अंदर दो फेजेस होती हैं, एक सेक्सुअल फेज और दूसरी होती है एसेक्सुअल फेज। ओके, तो जो सेक्सुअल फेज होती है उसके अंदर जिस तरह के हमें पता है कि सेक्सुअल फेज में क्या होगा, सेक्सुअल फेज में फ्यूजन होती है गैमेट्स की। गैमेट्स कौन से होंगे? स्पर्म और एग। ठीक है, तो स्पर्म और एग मिलकर क्या बनाएंगे? जाइगोट। और ये सारा अमल कहाँ पे होगा? गट में। किसकी गट में? फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो की गट के अंदर। तो सबसे पहले क्या है कि बाइट होनी है, बाइट करना है फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो ने स्किन पे। तो एक मच्छर ने स्किन को जब बाइट करना है तो अगर तो इस जो एनोफिल्स है इसकी बॉडी के अंदर स्पोरोजॉइड्स हैं। स्पोरोजॉइड्स कैसे आए कि अगर इसने पहले से किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट कर लिया था, उसकी बॉडी में से जो प्लाज्मोडियम के गमीटोसाइट्स थे इसकी बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो गए। किसकी? एनोफिल्स की बॉडी में गमीटोसाइट्स आ गए थे। किससे? एक इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड से। अगर एनोफिल्स ने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को क्या बाइट किया है तो उसकी बॉडी में उसके स्किन सेल्स में गमीटोसाइट्स मौजूद थे जो कि एनोफिल्स की बॉडी में आ गए। और गमीटोसाइट्स से आगे जो है वो फर्दर प्रोसेसेस हुए इसकी गट के अंदर, जो हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो उन प्रोसेसेस के बाद क्या हुआ कि इनके अंदर इनकी बॉडी में अब स्पोरोजॉइड मौजूद है। किसके? प्लाज्मोडियम के स्पोरोजॉइड। तो जब फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो बाइट करेगी, एक हेल्दी पर्सन को ये बाइट करेगी, तो स्पोरोजॉइड जो होंगे वो हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे। ये रेड कलर से जो मैंने मार्क किए ये सारे स्पोरोजॉइड है फीमेल एनोफिल्स के। ठीक है, तो उसके बाद जब वो उनकी बॉडी में आ जाएगी लिवर के, तो बाद में स्पोरोजॉइड अब फीमेल एनोफिल्स की बाइट से एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में ये इंटर हो चुके हैं। ठीक है, ये सारे स्पोरोजॉइड्स हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये स्पोरोजॉइड्स हैं लिवर के पास जाएंगे। किस तरह? थ्रो हिपैटिक वीन। हिपैटिक वीन के जरिए ये लिवर के पास जाएंगे। लिवर पे गए तो लिवर में जाके लिवर सेल्स में जो होना है वो स्पोरोजॉइड्स ने अब डिवाइड करना है। किस तरह? माइटोटिकली, माइटोसिस के जरिए। माइटोसिस, तो माइटोसिस में हमें पता है कि एक सेल दो के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो फर्दर डिवीजन होती जानी है, स्पोरोजॉइड्स ने मल्टीप्लाई होता है माइटोसिस के जरिए। तो जब ये फर्दर डिवीजन हो जानी है तो उसके बाद जो लिवर सेल्स है उसमें एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें पूरा सेल जो होता है वो भर जाता है किनके साथ? स्पोरोजॉइड्स के साथ। और इस कंडीशन को हम कहेंगे स्चीज़ोन्ट कंडीशन। एट लास्ट के सेल के अंदर बहुत ज़्यादा जब स्पोरोजॉइड प्रोड्यूस हो जाएंगे तो एट लास्ट वो क्या कर जाएगा? वो बस्ट कर जाएगा। और बस्ट करने के बाद और स्पोरोजॉइड्स रिलीज होंगे जो ऑल दी लिवर सेल्स को इन्फेक्टेड करते जाएंगे। ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता। और बस्टिंग के बाद वो स्पोरोजॉइड्स फिर जाएंगे रेड ब्लड सेल्स के पास। ये है रेड ब्लड सेल्स। स्पोरोजॉइड ने रेड ब्लड सेल्स के पास चले जाना है और वहां पे जाके रेड ब्लड सेल्स में उन्होंने एक रिंग बना देनी है ऐसी। ठीक है, और रिंग ने दोबारा फिर फर्दर अंदर की तरफ और बाहर की तरफ स्पोरोजॉइड से डिवाइड करना है। डिवाइड करके फिर ये कंडीशन जो होगी, फिर ये स्चीज़ोन्ट कंडीशन होगी जो हमने यहाँ पे देखी थी, ये वाली। ठीक है, जो कि लिवर सेल्स में हुई थी, अब रेड ब्लड सेल्स में भी स्चीज़ोन्ट कंडीशन हो गई है। और अब स्चीज़ोन्ट कंडीशन जो होती है ये तकरीबन बस्टिंग से पहले की सिचुएशन होती है जब सेल के अंदर बहुत ज़्यादा स्पोरोजॉइड प्रोड्यूस हो जाती है। अब स्चीज़ोन्ट कंडीशन के बाद सेल ने बस्ट कर जाना है और स्पोरोजॉइड रिलीज हो जाएंगे और फर्दर जो लिवर सेल्स हैं इनको इन्फेक्टेड करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद कुछ केसेस में क्या होता है कि जो ये रिंग होती है इसने प्रोड्यूस कर देने आगे गमीटोसाइट्स। गमीटोसाइट्स कौन से? मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो मेल और फीमेल गमीटोसाइट्स ने प्रोड्यूस कर देने हैं। ये मेल और फीमेल गमीटोसाइट्स दोबारा चले जाने हैं स्किन के अंदर। और स्किन पे क्या होना है कि कोई और एनोफिल्स मॉस्किटो आएगा। ठीक है, उसने बाइट किया है उस पर्सन को और वो उसकी गट में चले गए हैं। ठीक है, गट में जाने के बाद क्या होता है? गमीटोसाइट्स कहाँ गए? जब उसने बाइट किया इन्फेक्टेड पर्सन को मॉस्किटो ने तो गमीटोसाइट चले गए उसकी गट के अंदर। गमीटोसाइट्स, और ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? गट ऑफ मॉस्किटो। ठीक है, तो यहाँ पे गमीटोसाइट्स होंगे तो जो मेल गमीटोफाइट होगा वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर?
स्पर्म के अंदर, और जो फीमेल के मीटोफाइट होगा वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, एग के अंदर। एज वी नो दैट स्पर्म एंड एग फर्टिलाइज टू फॉर्म जाइगोट। तो स्पर्म जो था वो था 1n नेचर में, एग था 1n, जाइगोट क्या होगा, डिप्लॉयड इन नेचर, 2n इन नेचर। तो जाइगोट के अंदर फर्दर प्रोसेसेस होने हैं और इसमें चेंज होना है ओकाइन्स के अंदर, ठीक है। तो जाइगोट के अंदर फर्दर प्रोसेसेस होने हैं और उसके चेंज होना है ओकाइन्स के अंदर। और ये जाइगोट के अंदर जो प्रोसेसेस होने हैं ओकाइन्स के अंदर चेंज होने में, तो ये कहाँ पे होते हैं, मिड गट एपिथीलियम। कहाँ पे, जो गट होगा मॉस्किटो की उसकी मिड गट में, गट के अंदर जो मिड गट होती है उसकी दरमियान वाली गट के अंदर की एपिथीलियम, मतलब कि उसकी जो लेयर होगी सरफेस की लेयर उसके ऊपर होंगी, ठीक है। तो जाइगोट ने चेंज होना है ओकाइन्स में, किसमें, मिड गट एपिथीलियम में। स्पर्म और एग ने मिलके क्या बना देना है, जाइगोट। स्पर्म भी 1n नेचर के अंदर और एग भी, तो 2n जाइगोट मतलब कि डिप्लॉयड जाइगोट बन गया। डिप्लॉयड जाइगोट ने माइटोसिस के जरिए मिडगट एपिथीलियम में डिवाइड होके, मिडगट एपिथीलियम में आगे डिवाइड होके ओकाइन्स बना देने हैं। ओकाइन्स ने आगे क्या बना देने हैं, ओसाइट्स, ठीक है। और ओसाइट के अंदर आगे क्या होने हैं, मियोसिस। ओसाइट्स भी क्या होते हैं, डिप्लॉयड इन नेचर, ठीक है। ओकाइन्स भी क्या होंगे, डिप्लॉयड इन नेचर। ओसाइट्स जो कि डिप्लॉयड ओसाइट्स के अंदर मियोसिस होनी है और आगे क्या प्रोड्यूस होने हैं, स्पोरोजॉइट्स। हमें पता है कि मियोसिस के बाद जो भी बॉडी बनती है वो होती है 1n नेचर के अंदर, ठीक है ना। तो क्या होगा, 2n ओसाइट्स के अंदर, 2n ओसाइट्स के अंदर हुई है मियोसिस और आगे 1n क्या बन गए हैं, स्पोरोजॉइट्स। क्लियर। और कितने स्पोरोजाइट्स, एक जो होगा जाइगोट उससे बनेंगे 4 स्पोरोजाइट्स, ठीक है ना। क्योंकि जाइगोट ने जाना है ओकाइन्स, ओकाइन्स जाना है डिप्लॉयड ओसाइट्स के अंदर और डिप्लॉयड ओसाइट्स के अंदर होगी मियोसिस। एक डिप्लॉयड ओसाइट जो होगा वो क्या बनाएगा, 4 स्पोरोजॉइट्स। तो अब मॉस्किटो रेडी है स्पोरोजॉइट ट्रांसफर करने में किसी भी स्किन के अंदर के थ्रू, किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर। क्या ये फीमेल एनोफिल्स जो मॉस्किटो है ये अब रेडी है कि स्किन को बाइट करे और अपने जो स्पोरोजॉइड्स हैं 1n वो ट्रांसफर कर दे ह्यूमंस के अंदर। सो आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।